हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक ऐसी बुक के बारे में जानेंगे जो जिसको लिखने के लिए 25 साल का रिसर्च किसी इंसान ने किया था। तो जो कि बुक 1937 में लिखी गई थी, द थिंक एंड ग्रो रिच। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह का कुछ प्रिंट आउट होता है उसका। इस बुक को 25 साल द नेपोलियन हिल, जो कि एक अमेरिका के सुप्रसिद्ध लेखकों में से एक लेखक है, ठीक है। तो उस लेखक ने अपनी ज़िंदगी के 25 साल यूज़ करके इसको फिर उसके बाद में इस बुक को लिखा, ठीक है, जो 1937 में प्रकाशित हुई थी। और आज 15 लाख से ज़्यादा इसकी प्रतियां बिक चुकी हैं। क्या आपको इस बुक का प्रॉपर तरीके से मतलब मालूम है? थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर हो जाइए। क्या आपको भी लगता है कि आप सोचकर अमीर हो सकते हैं? ये इस बुक ने प्रूफ किया है, क्योंकि ये बुक उन सफल लोगों के ऊपर लिखी गई है जो कम से कम 500 लोगों को रियलाइज करके 500 लोगों की कहानियाँ इसके अंदर लिखी गई हैं, जो अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ही सक्सेसफुल बिलियनियर बन चुके हैं। अपनी ज़िंदगी के अंदर उन्होंने सब कुछ हासिल किया है। वही कुछ नियम, कुछ अपनी ज़िंदगी के रूल रेगुलेशन जो इस बुक के अंदर लिखे गए हैं। इस बुक में जो नेपोलियन हिल जो लेखक है जिसने ये बुक लिखी है, वो एक अमेरिका के सुप्रसिद्ध लेखकों में से एक है। तो उन्होंने एक बात इसके अंदर फर्स्ट पेज पे लिखी हुई है, मनुष्य का मस्तिष्क जिस चीज़ की कल्पना और विश्वास करता है वह उसे प्राप्त कर सकता है, और ये रियलिटी है। आपको बिलीव नहीं होगा, बट अब जब आप इस बुक को पढ़ोगे ना, ये हकीकत है। ये अखबारों में भी आई है, न्यूज़ में भी चली है, बहुत चीज़ है, ठीक है। बस आप अगर आपको ये बुक मैं आपको 100% श्योर करके कहता हूँ कि आपको ये बुक 100% खरीदनी चाहिए, क्योंकि इस बुक के अंदर इतना नॉलेज है, इतना बहुत ज़्यादा। तो चलो हम थोड़ा नेपोलियन हिल के बारे में जान लेते हैं। वो एक अमेरिका के सुप्रसिद्ध लेखक थे, ठीक है। वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। उनका जन्म दक्षिणी पश्चिमी वर्जीनिया के पाउंड नामक स्थान पर एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। और बचपन में ही जब वो छोटे थे तो उनकी माताजी की मृत्यु हो गई थी। और कुछ टाइम बाद उन्हें जब वो बड़े हुए तो उन्होंने माउंटेन रिपोर्टर के नाम से लोग जाने जाते थे। वो एक इंटरव्यू लेने वाले इंसानों में उनकी गिनती होने लगी, क्योंकि वो लोगों का साक्षात्कार करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि सन 1908 की बात है, वो एक ऐसे एक उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी जिनका नाम था, उनका इंटरव्यू लेने के लिए वो चले गए, ठीक है। जब नेपोलियन हिल उस एक ऐसे उद्योगपति का साक्षात्कार करने इंटरव्यू लेने गए जो कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक थे, हिल को पता चला कि कार्नेगी का मानना था, जो मतलब उद्योगपति थे ना, उनका मानना था कि सफलता की इस प्रक्रिया को एक सरल सूत्र में रेखांकित किया जा सकता है, जिसे समझने और प्राप्त करने में कोई भी सक्षम हो सकता है। मतलब कि उनका कहना था कि अगर ये सिर्फ रूल है, कुछ जिनके कुछ नियम हैं, जो हम अगर अपनी ज़िंदगी में उन्हें करते हैं तो हम 100% श्योर कि वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, ठीक है। तो हिल से प्रभावित कार्नेगी ने उनसे पूछा कि क्या वे सफलता के इस फार्मूले को खोजने और प्रकाशित करने के इस क्रम में 500 से अधिक पुरुष और महिलाओं का साक्षात्कार कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी करोड़पति हैं, या साक्षात्कार या विश्लेषण के लिए इस जानकारी के साथ एक रखने उनको कहा गया कि मतलब कि क्या वे उनसे पूछा गया कि क्या आप कम से कम 500 ऐसे लोगों का इंटरव्यू साक्षात्कार कर सकते हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जो एक करोड़पति हैं। उनमें कुछ महिलाएं होगी, कुछ पुरुष होंगे, ताकि भेदभाव ना हो, हर तरीके से हर इंसान को पता चले कि क्या ज़िंदगी कुछ नियम है जिससे हम कामयाब हो सकते हैं। तो आगे के टॉपिक जानने के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपको कुछ भी बातें ऐसी कुछ लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक यू।